तो चलिए जी, ग्रीन शू ऑप्शन होता क्या है एक्चुअल में? इसका नाम क्या है? ये हरे कलर के जूते ग्रीन शू, मतलब ये क्या एक्चुअल में क्या हुआ कि ये यूरोप या यूएसए की एक कंपनी हुआ करती थी, आई थिंक यूरोप की थी, जिसका नाम था ग्रीन शू लिमिटेड। तो ये सबसे पहले इस कंपनी ने ये सिस्टम शुरू किया था बाय द नेम ऑफ ग्रीन शू। ठीक है, इंडिया में भी कुछ एक पब्लिक इशू ऐसे आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाटा का भी एक इनमें से इंक्लूडेड है, टाटा मोटर्स का ही था शायद, जिन्होंने ग्रीन शू ऑप्शन को फॉलो किया। बहुत ज्यादा चलता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, और ज्यादा हमारे यहाँ चलता नहीं है। अब इस ग्रीन शू ऑप्शन में होता क्या और ये क्यों अपनाया जाता है? सोच के देखो, कल्पना करो एक ऐसी सिचुएशन की, अगर मैं कहूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने सामने वैसे ही रखना है इसे। अगर मैं कहूं कि सिचुएशन ये है कि इशू हो रहे हैं 1 लाख शेयर्स, बट एप्लीकेशन आ रही है 50 लाख शेयर्स की, ह्यूज ओवर सब्सक्रिप्शन आ रही है। अब होगा क्या? कंपनी कुछ एक को प्रोराटा करेगी, बाकियों को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अब कंपनी ने रिजेक्शन किया, वो जो रिजेक्शन लेके बैठे हुए हैं वो शेयर लेना जरूर चाहते हैं। तो अब शेयर किस दिन लेंगे? जिस दिन लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग वाले डे वो तैयार बैठे हैं कि जैसे ही लिस्टिंग होगी हम ये शेयर उठा लेंगे। इतनी बात क्लियर? अब क्या मैं कह सकता हूं, ऐसे तो वो लिस्टिंग वाले दिन शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, तो अब पता लगा शेयर ओपन हुआ और खुला सीधा डबल पे, ट्रिपल पे, 4 गुना पे, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल यस। फिर जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर जो उन्होंने दुगने तिगुने दाम पे खरीदा वो सीधा नीचे गिरेंगे, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज होगा। इस कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए देयर इज अ सिस्टम कि एक प्राइस को मैकेनिज्म करने का, प्राइस को मैनेज करने का एक सिस्टम बनाया जाए। अब उस सिस्टम में क्या होता है कि अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है आप प्राइस को मैनेज करना पड़ेगा। अब मैनेज कैसे किया जाएगा? कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले ढूंढेगी वो प्रमोटर्स या फिर वो प्रीशू शेयर होल्डर्स जिनके पास 5% से ऊपर के शेयर्स हैं, और उनको कहा जाएगा कि भैया हमें कुछ शेयर उधार दे दो, लेंडिंग कर दो। 15% तक शेयर्स उठाए जाएंगे, यानी कि 1 लाख अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो इसका मतलब 15,000 शेयर उठाकर ये दे दिए जाएंगे किसको? लीड मैनेजर, जिसे हम यहां पर कहते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट को। स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम होगा प्राइस को स्टेबलाइज करना। 30 दिन तक स्टेबलाइजिंग एजेंट प्राइस को स्टेबलाइज करने का काम करता है। अब कैसे काम करता है देखिएगा, इसको हमने उधार दे दिए 15,000 शेयर, पब्लिक को 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए, 15,000 शेयर इसके पास है। अब आया लिस्टिंग का दिन। लिस्टिंग का दिन, जो इशू प्राइस था 100 रुपए, वो लिस्ट हुआ 120 पे मान लीजिए। अब ये स्टेबलाइजिंग चाहता है, एजेंट चाहता है कि प्राइस को मैनेज किया जाए। 20% एक ही दिन में बढ़ गया भाई साहब, क्या किया जाए? तो इसके पास जो 15,000 शेयर थे, ये मार्केट में उनकी सप्लाई निकाल देगा। जैसे ही मार्केट में शेयर आ गए, मतलब जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर आ गए, क्या मैं कह सकता हूं शेयर बेचेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे आएगा। यस, अब इसने जब शेयर बेचे तो अमाउंट क्रेडिट में आया, मतलब अमाउंट आएगा, शेयर बेचने पे अमाउंट आएगा। वो सारा एक जीएसओ बैंक अकाउंट, ग्रीन शू ऑप्शन बैंक अकाउंट नाम से एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, सारा अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, गिरते 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 मान लीजिए प्राइस लगभग इशू प्राइस के बराबर आ गया। ओहो, अब इस टाइम क्या करेगा? जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उससे ये शेयर्स बाय करना शुरू कर देगा। कौन? स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब जब ये बाय करना शुरू करेगा तो शेयर्स कहां आएंगे? एक जीएसओ डीमैट अकाउंट खुलेगा, वहां पर आ जाएंगे और धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से जब जब प्राइस ऊपर जाएगा एक सर्टेन लेवल से, जो ये डिफाइन करेगा स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये शेयर बेचना शुरू करेगा। फिर जब जब शेयर नीचे, प्राइस नीचे आएगा, तब तब ये शेयर खरीदना शुरू करेगा। ये प्रोसेस 30 दिन तक चलती रहेगी। डिमांड सप्लाई का एक खेल अगर लगातार 30 दिन तक चलता रहेगा, जब तक कि फाइनल 30 दिन में प्राइस स्टेबलाइज ना हो जाए। अब 30 दिन का अंत हुआ, 30 दिन के बाद रिजल्ट हमारा क्या हो सकता है कि शायद डीमैट में ऐसा हो कि 7,000 शेयर बचे हों और जीएसओ बैंक अकाउंट में 8,000 शेयर्स को बेचकर उनका अमाउंट पड़ा हो, शायद मान लीजिए ऐसा हुआ। तो अब ये जो 7,000 शेयर्स हैं जिनसे आपने उधार लिए थे, पहले बात तो उन्हें वापस कर दो, यानी कि प्रमोटर्स वगैरह को कितने दिन में? 2 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन खत्म होने के 2 दिन के अंदर अंदर। अब ये जो 8,000 शेयर का अमाउंट है, शायद इसमें एक प्रॉफिट एलिमेंट हो। वो जो प्रॉफिट एलिमेंट है ना, क्योंकि आपने 100 रुपए का इशू प्राइस था, आपने तो 120, 110, 112, 108 में बेचा होगा। तो अगर आपने प्रॉफिट एलिमेंट कोई भी कमाया है तो वो प्रॉफिट एलिमेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर जमा हो जाएगा, और फिर जो इशू प्राइस के बराबर जो अमाउंट था, उठा के इशू प्राइस के बराबर अमाउंट आप कंपनी को दे दोगे। अब इनसे आपने उधार कितने लिए थे? 15,000 शेयर। इनको दिए कितने? अभी 7,000 शेयर।
कंपनी क्या करेगी, बाकी के 8,000 शेयर्स फर्दर इशू करके अब क्या करेगी, 5 दिन के अंदर अंदर फर्दर शेयर्स 8,000 अपने प्रमोटर्स को वापस कर देगी, ताकि उनसे 15,000 शेयर लिए हैं तो 15,000 प्रमोटर या प्री इशू शेयर होल्डर को वापस भी करना है। पूरे सिस्टम का बस उद्देश्य है प्राइस को स्टेबलाइज करना 30 दिन के अंदर। और ये 30 दिन के बाद क्या होता है, जो शेयर जीएसओ डीमैट अकाउंट में है 2 दिन के अंदर वापस कर दो, जो बैंक अकाउंट में है उन्हें बेचो, सर्टेन पोर्शन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में और बाकी पोर्शन कंपनी को रिटर्न करके कंपनी उनसे शेयर खरीदकर बाकी शेयर्स जो शेयर्स प्रमोटर से लिए हुए हैं वो प्रमोटर्स को लौटा देती है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन शू ऑप्शन।